Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was there in the newspaper, and it's about it is time to operationalize the Indian Defense University. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या। देखो हमारे नेबरिंग कंट्री दैट इज पाकिस्तान, उसमें अभी 2 डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है। ओके और उसके साथ साथ दूसरी हमारी एनिमी कंट्री जो कि चाइना है, इन्होंने भी 3 डिफेंस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर लिया है। बल्कि देखो एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, राइट, उस ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक के अकॉर्डिंग जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इनका मानना ये है कि चाइना में 60 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मिलिट्री और सिक्योरिटी लिंक्स हैं। लेकिन देखो अफसोस की बात ये है, इंडिया में अभी तक एक भी डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं है। राइट, अभी हम देख सकते हैं कि इवन दो लाइक इंडिया ने प्रपोज किया था, वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1969, बट अभी तक हम डिफेंस यूनिवर्सिटी हम अपने कंट्री में अभी तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। ओके, उसके बाद देखो हमने देखा यूक्रेन वॉर में, वेस्ट एशिया वॉर में, वॉर का नेचर अभी काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। ड्रोन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, राइट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो देखो इन सब चीज़ों में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए डिफेंस यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखो हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, या फिर हम कहें जैसे कि NDA, IMA, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये अलग अलग आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है और कोई ना कोई भी बिल्कुल इंटीग्रेटेड डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं है। और ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसके बहुत सारे फायदे हैं। देखो आजकल अगर कोई वॉर शुरू हुआ है या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन भी चलाना पड़े, तो सिविल ऑफिसर्स को मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करना होता है। और ना सिर्फ सिविलियन ऑफिसर्स के साथ बल्कि कोऑर्डिनेशन की कमी तो ट्राई सर्विसेज में भी है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसका एग्जाम्पल राइटर देते हैं कारगिल युद्ध से। कारगिल वॉर में जब कारगिल वॉर शुरू हुई थी तो इनिशियल फेज में एयरफोर्स एंड आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिली, लेकिन बाद में कोऑर्डिनेशन हो गई थी। अब देखो अगर वॉर होता है तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपना के चलता है, मतलब अकेली एक आर्म फोर्स लड़ने नहीं जाएगी, तो जॉइंट एफर्ट की जरूरत होती है। और इसके अलावा देखो वॉर के मायने भी अब बदल गए हैं। अगर एनिमी कंट्री आप पर अटैक करती है तो उसका अटैक मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। जैसे अगर चाइना ने अटैक किया किसी कंट्री पे, तो वो साइबर अटैक भी करेगी, वो इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर अटैक भी करेगी, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अटैक भी करेगी, एंड वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का भी यूज करेगी। और उस कंट्री के अंदर जो इंसर्जेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट करेगी सो दैट इंटरनल स्टेबिलिटी को बिगाड़ा जा सके। तो कई सारे डायमेंशंस है वॉर के आज के टाइम पर। तो इसी तरह इस वॉर से बचने के लिए ऑफिसर्स में स्ट्रैटेजिक लिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटीज़ में रिटायर्ड ऑफिसर्स, एकेडमिशियंस, स्कॉलर्स और वो ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे और उनको सिचुएशंस में पुट करेंगे विद मिनिमम रिसोर्सेज, और कैसे उनको अपना टारगेट फुलफिल करना है। देखो अभी क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी आप लोग SSBs के लिए अपेयर होते हैं तो वहां पे कैसे आपको सिचुएशंस में पुट इन किया जाता है, SRTs देके, राइट, रियल लाइफ सिनेरियोस को शोकेस करने के लिए आपका GP है, अभी भी है। और लेकिन ट्रेन कहाँ किया जाता है, अदर अलग यूनिवर्सिटी, मतलब उसमें NDA हो गया, IMA हो गया, OTA हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे पहले से सब ऑफिसर्स को मिलके चीज़ों को सिखाया जा सके, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, एक्सपीरियंस होगा कैसे चीज़ों को टैकल करना है, मतलब उसकी थॉरो स्टडी की जाएगी। और इससे फोर्सेस के ऊपर भी बर्डन कम होगा बिकॉज उनको जाके फिर ट्रेन करने में उतना ही रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। वाई वी वॉन्ट प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन। अगर हम प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन की बात करें, देखो अगर हम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करें IDU से, तो RRU के ऑब्जेक्टिव और करिकुलम जो है, मतलब जो आपके राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटीज है, वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वॉरफेयर और प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में। लॉन्ग ओवरड्यू रियलाइजेशन जो इस्टेब्लिशमेंट है ना कि ये
डिफेंस यूनिवर्सिटी को बनाना था वो 1967 से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक डिले किया गया है डिफेंस प्रिपेयरनेस या स्ट्रैटेजिक कल्चर को फोस्टर करने के चक्कर में या फिर प्रमोट करने के चक्कर में इंटर सर्विस इंटीग्रेशन। हमने ये भी देखा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, वॉरफेयर का डायनामिक्स चेंज हो रहा है, राइट? तो उसके हिसाब से वी नीड टू हैव अ यूनिवर्सिटी। एम्पावरमेंट करना चाहिए हमें प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन के थ्रू। कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को टैकल करना, कैसे टैकल करेंगे मिलिट्री ऑफिसर्स, उनको एम्पावर करने की जरूरत है विद अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन कॉन्टिनम। ये कॉन्टिनम एनहांस करेगा उनकी एबिलिटीज को, सो दैट दे विल बी एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग असाइनमेंट और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इंक्रीज हो रही है ओवर देयर लॉन्ग करियर्स, पैरेलल विद यूएस इवोल्यूएशन। ये जो इवोल्यूएशन है ना प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन का, दैट वाज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उससे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे एक स्ट्रक्चर मिलिट्री एजुकेशन की वजह से यूएस जो है वो बहुत अच्छे से वॉरफेयर्स को टैकल कर पाता है। अब देखो स्लो प्रोग्रेस है हमारे कंट्री की ये जो डिफेंस यूनिवर्सिटी को बनने में। ये जो आइडिया है दैट वाज समवॉट प्रपोज्ड इन 1967 टू द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये इंडिकेट करता है कि ये ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को काफी लंबा टाइम हो गया डिले होते हुए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज है। 1960 से 1980s में कुछ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आए टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग आईडीयू, लेकिन उसके बाद जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, उसके बाद थोड़े बहुत प्रोग्रेस देखने को मिले, लेकिन अभी तक अप्रूवल मिला 2010 में एंड अभी हम 2024 में है, सो 14 साल हो गए, नथिंग हैव चेंज, यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं है। कमेटी का फॉर्मेशन, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक कमेटी जिसको चेयर किया गया था डॉक्टर के सुब्रमण्यम के द्वारा, उन्होंने ये बोला कि क्या इश्यूज है जिसकी वजह से आईडीयू नहीं बन पा रहा है, और उनके रिकमेंडेशन के बाद मई 2010 में अप्रूवल मिला कि ये यूनिवर्सिटी को गुड़गांव में सेटअप किया जाएगा। लेकिन इतने ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्टेज के बाद भी 2017 से 18 के बीच में अभी भी वो बन ही रही है और बनी नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट कमिटी एंड फंडिंग, गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करने चाहिए भाई कि आईडीयू को बनाए और सफिशिएंट फंडिंग दे फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे कंट्री के सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एफर्ट्स किया जाना चाहिए टू स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जिसमें आईडीयू इन्वॉल्व है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को एलिमिनेट करे सो दैट इसका प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन की जरूरत है आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री पार्टनर्स के बीच में, सो दैट इस चीज को फैसिलिटेट किया जा सके और एक्सपीडिएट किया जा सके in terms of establishment of the IDU. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.